सर हमारे क्षेत्र में तो कोई भी कार्य नहीं करता। वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट मांगने के बाद अपने घर पे रहते हैं, मजे मारते हैं। ये पार्षद बनाया, उसे जिम्मेदार बनाया, जनप्रतिनिधि है। जितनी स्पीड से और जितना अच्छा करना चाहिए उतना तो नहीं। जलने वाले तो बहुत होते हैं ना, एक दूसरे की तो खींचेंगे, पर पार्षद अच्छा है हमारा। ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सफाई वाली बात जहाँ तक है वो बिल्कुल जीरो मान के है। नमस्कार, आपका वार्ड देख रहे हैं आप और मैं आकाश देसवाल। आज इस शो में हम पड़ताल करेंगे वार्ड 6 दून विहार की, जो एक बहुत पोर्स एरिया है, पोर्स रोड मानी जाती है, राजपुर रोड उससे मिलता हुआ वार्ड है। लेकिन इस वार्ड के आप सबसे पहले गली देखिए। इस गली से साफ साफ अंदाज़ा लग जाता है कि जो यहाँ के पार्षद हैं वो कितना काम करते हैं, सफाई पर उनका कितना जोर है। खैर ये तो शुरुआत है, अभी हम आपको और गलियों में अंदर लेकर चलेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्षद हैं वो आपके लिए कितना काम करते हैं, ताकि आप अपने वार्ड की दूसरे वार्ड से कंपैरिजन कर पाएँ और ये पता लग पाए आप लोगों को कि आपके पार्षद ने आपके वार्ड को विकास की दौड़ में कितना आगे रखा है। क्योंकि कंपैरिजन ज़रूरी है, जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो आप उससे बेहतर नहीं होंगे। जो आपके पार्षद जी हैं संजय नोटियाल, उनका कार्यकाल कामकाज कैसा है? कार्यकाल काम अच्छा है उसका। लोगों की शिकायत सुनते हैं? सुनता है और रात यहाँ को भी आ जाता है। अच्छे। जी और जो आप यहाँ की नालियाँ हैं वो दुरुस्त हैं? सही है वो। और कूड़ा कचरे वाले वो कब कब उठाने आते हैं? वो हमारे भी यहाँ तो नहीं आते, हम तो वहीं ले जाके फेंकते हैं। हाँ, काम काज करने में ठीक है, दूसरे की सुनवाई में भी आ जाता है। वो बड़े आदमी है, वैसे ठीक है। काम तो करते हैं पार्षद जी आपके संजय नौटियाल जो है, पूरे अपने वार्ड 6 के लिए जो है कुछ काम नहीं भी करते हैं। वो जब हमारी सड़क छोड़ दी उन्होंने, जब पूरे दून विहार की सारी सड़क बन गई जो है, तो इस अब हम पता नहीं दून विहार में आते नहीं आते, इसलिए छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी जो है। तो आप लोगों ने शिकायत की? हाँ, बहुत दफ़ा बोला उनको फ़ोन करके जो है। तो उनका क्या? बच्चे गिर गए, चोट लग गई, घुटने छिल गए उनके, वो भी बताया उनको, जो कुछ कोई सुनते ही नहीं। मतलब जिस चीज़ के बारे में नहीं सुनते उसमें चुप हो जाते हैं। और बाकी नालियाँ वगैरह जो है और कुछ काम जैसे हम लोग करते रहते हैं तो उसके अंदर भी अपनी छाप छोड़ने में लगे रहते हैं। पानी की टंकी हम लोगों ने बनवाई, विस्तार उन्होंने छाप दिया कि हमसे गणेश जोशी और मेरी सौजन्य से जो पानी की टंकी बन गई। अच्छा, तो मतलब ये है भाग दौड़ हमने की, सारी चिट्ठी पत्री हमने की उसकी। जो हम बजट सेंक्शन करने में तो मंत्री लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जी जी जी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ पैसा सेंक्शन करवाना है, अब एक कम्युनिटी सेंटर बनवाना है, उसकी भी चिट्ठी उसी लिए पड़ी हुई है कि उसका बजट में सेंक्शन नहीं हो रहा हो जाए। वो काम तो उन्हीं का ही है, वो तो सर्वेंट है उस हिसाब से जो है। नहीं, काम तो बहुत किया है। अगर मैं पहले पार्षद थे यहाँ आपके जो है, एक जो है कॉलोनी की लेडी थी वो जो है, उसके मुकाबले तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी। काम करने को तो करते हैं, लेकिन जितना करना चाहिए। एक पार्षद बनाया, उसे जिम्मेदार बनाया, जनप्रतिनिधि है। जितनी स्पीड से और जितना अच्छा करना चाहिए उतना तो नहीं, उतना नहीं है। हाँ, लेकिन करते तो है ही हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। और बाकी आपको घूम के ही देख लो, किसी भी ना पूछे, आपको पता चल जाएगा। सफाई वाली बात जहाँ तक है वो बिल्कुल जीरो मान के है। बैड एलिमेंट भी इफेक्टिव है, यहाँ एक्टिव है, तो वो भी सब पार्षद जी जिम्मेदार हैं, तो उनको देखना चाहिए ज़्यादा। बैड एलिमेंट जैसे नशे वशा करने वाले लड़के होंगे। रात बेरात को कई बार हमने कंप्लेंट भी की है पुलिस को। कल परसों भी मैं और अशोक जी दोनों राजपुर थाने में गए थे। वार्ड 6 दून विहार के जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ एक गली दिखती है। आप उस गली की हालत देखिए। इस गली में, हालांकि ये पोर्स एरिया माना जाता है दून विहार, लेकिन इस सड़क की जो हालत है वो आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल खस्ता हालत में ये सड़क है। और पिछले 5 सालों में, क्योंकि अगर आप एक ऐसी छोटी सड़क के लिए बताएं तो 5 साल काफ़ी है बनाने के लिए। और जैसे इस गली में घर हैं और जैसी इंटरलॉक टाइल्स लगी हैं, उस हिसाब से अगर सड़क भी ज़्यादा अच्छी होती तो और बेहतर होता। खैर, अभी और इस वार्ड में घूमेंगे, लोगों से भी उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे और गलियों में भी आपको लेकर चलेंगे और देखते हैं लोग उनको लेकर या उन अपनी पार्षद के कार्यों को लेकर कितना संतुष्ट हैं। दून विहार में जैसे ही हमने घूमना शुरू किया तो हमें सड़क पर कुछ युवा दिखे। युवा से बात करनी ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है और युवाओं का वोटर सबसे ज़्यादा है। तो अभी जो हमारे साथ हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने पार्षद से कितना खुश हैं।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जो आपका वार्ड है, जो आपके पार्षद हैं, वो कितना कार्य आपके क्षेत्र में करते हैं? सर हमारे क्षेत्र में तो कोई भी कार्य नहीं करता। वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट मांगने के बाद अपने घर पे रहते हैं, मज़े मारते हैं। ये पैसा मिल गया सरकार का, खुश। लोगों का पता ही नहीं है लोग कहाँ पड़े हुए, कौन गरीब भीख मांग रहा, कौन क्या कर रहा, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कोई काम कराने जाए तो कल आना परसों आना, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों से। कोई ऐसा काम है जो आपने करने की इच्छा जाहिर की हो, उनसे उनके पास गए हो, उन्होंने मना की हो, या उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो लेकिन वो अब तक नहीं हुआ? अभी तक तो बहुत हैं। अभी मूल निवास बनाने गए थे, बोल रहे परसों आना। कितना टाइम हो गया मूल निवास के लिए? अभी बोले हुए तो हो गए कम से कम 4 महीने, बना ही नहीं रहा कोई। बताओ क्या कर सकते हैं हम। और साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है वार्ड में? साफ़ सफाई की तो नगर निगम वाले मौज मार रहे, 15,000 रुपये सैलरी मिल रही उन लोगों को। कोई साफ़ सफाई नहीं है। अभी देख लो कितना कचरा पड़ा हुआ रोडों में। तो जैसे जब अगर पार्षद आते हैं, आप लोगों के बीच में बात करने आते हैं कभी? बात करने के आएंगे, उन्हें अपने कामों से फुर्सत मिल जाए तभी तो गरीबों से बात करेंगे। हमने वार्ड 6 दून विहार की यथावत स्थिति आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ के युवाओं से भी आपसे मुलाकात कराई, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी आपको लेकर काफ़ी सवाल जवाब हुए। लेकिन इसके बाद जब पार्षद का नंबर आता है जवाब तलब करने का, तो पार्षद हमारे फ़ोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। खैर, अब हम इनको छोड़कर आए हैं अनूप जी के पास। अनूप इनकी ओपोजिशन पार्टी है और कहते हैं अगर आपको किसी की पोल पट्टी खोलनी है तो ओपोजिशन के पास जाइए। तो हमने भी यही किया। अब आप देखिए कि हमारे सवालों पर या अनूप जी को पार्षद के कार्यों को लेकर क्या क्या शिकायत है। पहली बात तो मैं आपको जरूर, मैं पिछला चुनाव लड़ा था और मैं दूसरे नंबर पे रहा, तो उसमें ये और रही आलोचना की बात। आलोचना किसी की नहीं करता, लेकिन काम के लिए हम अगर विपक्ष में हैं तो काम के लिए हम अवश्य बोलेंगे। और हमारा कहना ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर दून विहार सबसे बड़ी कॉलोनी है, उसका बहुत बुरा हाल है। उसकी अंदर की सड़कें नहीं बनाई गई, और जो 1-2 गली में जो काम किया इन्होंने पैच वर्क किया, और पैच वर्क से काम नहीं होता। ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सीवर लाइन का क्या है कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा है अंचल ग्रीन वैली में, वो एक तरफ से तो सीवर लाइन उसमें कनेक्ट कर दी, दूसरी तरफ से जो इंडियन एन्क्लेव कृष्णा विहार दून विहार कायदा पार्क जो जा रहा है, उसके लिए इन्होंने आज तक लिफ्टिंग पॉइंट बनाना था, वो आज तक नहीं बना पाए उसको, और वो लाइन बंद पड़ी हुई है और पैसा बर्बाद कर रही है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना थी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ दून और इस तरह की, उन सब पे खुद ही पलीता लगा रहे हैं भाजपा वाले। चुनाव से पहले लोगों को आश्वासन दिया था कि जो गली नंबर 1 जो एंट्री है हमारी दून विहार के अंदर, उसमें डस्टबिन रखा जाता है जो ट्रक के द्वारा उठाया जाता है कूड़ा। उसको इन्होंने कहा था कि हम इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। वो अंदर ना शिफ्ट करके इन्होंने ठीक रोड के साथ ही उसका प्लेटफॉर्म बनवा दिया, जिससे कि पूरी बदबू फैलती है। वहाँ सब्जी की मार्केट है, सब्जी लेना मुश्किल हो जाता है, अगल बगल में घर है, वहाँ बदबू फैलती है। और ये चाहते तो इसको 50 मीटर अंदर निगम की ज़मीन है या 100 मीटर अंदर निगम की ज़मीन है, वहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो आपने देखा पार्षद की हमारे फ़ोन को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही, और ये अभी से नहीं है, ये तो हमने आपको सिर्फ एक दिन का दिखाया है। पिछले कई दिनों से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो वो समय देते हैं उसके बाद फ़ोन नहीं उठाते, या फिर हमारा फ़ोन उठाते ही नहीं। खैर, अभी आपने देखा कि युवा उनसे कितना नाराज़ हैं, बुज़ुर्गों की भी काफ़ी शिकायत हैं। अब ये आपको तय करना है कि जो आपके क्षेत्र के पार्षद हैं वो कितना कार्य करते हैं और कितना नहीं। आपका वार्ड विकास की दौड़ में कितना आगे है और कितना पीछे है, ये अब आप लोग तय करिए। और साथ ही आपको ये भी तय करना है कि जो पार्षद का चेहरा है वो कहीं आपको बदलने की ज़रूरत तो नहीं, या फिर आप इन्हीं को एक और मौका देना चाहते हैं। खैर, इस पड़ताल में इतना ही। आगे और सभी वार्डों की पड़ताल देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप ये नहीं जानते कि पार्षद के क्या क्या कार्य आते हैं, क्या क्या कार्य वो करता है अपने 5 साल के कार्यकाल में, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार।